जय हिंद। वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए हम लोग आज के चैप्टर में देखेंगे मेजर लैटिट्यूड, प्रमुख अक्षांश रेखाओं के विषय में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो भूपृष्ठ है, पृथ्वी है, इस पे अगर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिणी में एक मेरिडियन पर किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से जो मापी गई कोणीय दूरी है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक इसी जितने भी समांतर इस तरह रेखाएं होंगी, समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं एक कहा जाता है। एक तरह से वृत्त की तरह काम करता है, ठीक है, ये वृत्त की तरह है। इसको क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं। और शून्य अंश अक्षांश को क्या बोलते हैं? ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश है, इसको ही बोलते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, ठीक है। एक तो उत्तरी गोलार्ध हो गया, ऊपर के जो क्षेत्र हो गया इसको उत्तरी गोलार्ध हो गया, और जो नीचे का क्षेत्र है उसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। और इस रेखा को ही ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं, बृहद वृत्त के नाम से जानते हैं, जो कि पृथ्वी को 2 समान परिधियों वाले गोलार्धों में क्या करती है? विभाजित करती है, ठीक है। तो पृथ्वी पर सभी देशांतरों के साथ जो विषुवत रेखा भी एक तरह से बृहद वृत्त है। और वहीं पे देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा सारे जो कि क्या होते हैं? बृहद वृत्त की तरह काम करते हैं, ठीक है। विषुवत रेखा के अतिरिक्त कोई भी अगर अक्षांश रेखाएं अगर वृत्त में कोई बृहद वृत्त नहीं होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे इनका जो लेंथ होता है ये छोटे छोटे सर्किल का रूप लेते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वहीं पे बात करें 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पे देखिए 19 डिग्री, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल या हिंदी में बोलेंगे उत्तरीय ध्रुव, ठीक है। वहीं पर अगर 90 डिग्री साउथ पोल की बात किया जाए, 90 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है, इसको बोलेंगे साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो कि एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, ठीक है। वहीं पर उत्तरी ध्रुव, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में जो अक्षांश होता है 0 से लेकर, देखिए 0 से लेकर यहाँ पे 90 तक होता है, वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में भी लेकर 0 से लेकर 90 तक होता है। इस तरह टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर देखिए 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है 2 बार आ गया, ऊपर भी काउंट, दोनों उत्तरी ध्रुव में भी काउंट हो गया और दक्षिणी में भी। तो इस तरह का टोटल देखें तो अक्षांशों की संख्या कितना हो गई? 179 अक्षांशों की संख्या हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें 90 डिग्री जो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के विषय में आप जानते हैं पूरा, और सभी अक्षांश जो कि होता है विषुवत वृत्त के समांतर होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो 2 अक्षांश होते हैं इनके बीच की दूरी जो कि होता है 111 किलोमीटर होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। और जो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जैसे ही अक्षांशों का उपयोग जो होता है, खासतौर से तापमंडलों, टेम्परेचर के निर्धारण में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वहीं पे अगर देखा जाए 0 से लेकर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, ये आर्कटिक सर्कल हो गया 66.5 डिग्री पर। वहीं पर देखिए दक्षिण में अगर 23.5 डिग्री है तो उसको बोलते हैं मकर रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण में है तो उसको बोलेंगे अंटार्कटिका सर्किल, ठीक है। तो देखिए 0 से 23.5 डिग्री तक जैसे जाएंगे, इसको हम देखिए कलर इसका चेंज कर लेते हैं, इसका कलर हम लोग कर लेते हैं बिल्कुल डिफरेंट कलर का, अभी ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है। तो 0 से 23.5 डिग्री तक उत्तर या दक्षिणी उष्णकटिबंधीय जो होते हैं, ये आप उत्तर की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होते हैं 23.5 पर, और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ 23.5 पर मकर रेखा होते हैं, ठीक है। देखिए 23.5 से 66.5 तक जो होता है ये शीतोष्णकटिबंध। 0 से 23.5 तक जो होता है ये होता है उष्णकटिबंधीय, मतलब यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, उष्णकटिबंध, ठीक है, ये वाला रीजन। वहीं पर 23.5 से 66.5 का जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण, मतलब गर्मी भी रहेगी और सर्द भी रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। क्लियर हुआ? इसके अलावा देखिए, और जो 66.5 से जो 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलेंगे बिल्कुल शीत कटिबंध। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ होता है, बर्फ से ढका होता है, इसको क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। क्लियर हो गया कि नहीं? कर्क रेखा क्या है? 0 डिग्री विषुवत रेखा है,
कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा, 23.5 डिग्री 66 डिग्री जो नॉर्थ में आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री दक्षिण में हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और ये सारे को हम लोग डिस्कस किए हैं। अब हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। देखिए शून्य अंश अक्षांश जो होता है, विषुवत रेखा जो होता है, शून्य अंश अक्षांश देशांतर रेखा का मिलन बिंदु जो होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इन दोनों का जो मिलन बिंदु आगे हम लोग देखेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों का जो मिलन बिंदु होगा इधर होगा, जब मैप हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसको जो बोलते हैं गिनी की खाड़ी बोलते हैं, गिनी का खाड़ी में होता है। और कहाँ पे होता है? ये अटलांटिक ओशियन है, आपको पता है। ये उत्तरी, इसको एक बार हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अटलांटिक ओशियन है ये। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट उत्तरी अटलांटिक, नीचे वाला पार्ट दक्षिणी अटलांटिक है। तो इसी से होकर गुजरता है जो प्रधान मध्याह्न रेखा है और ट्रॉपिक आपका इक्वेटर, दोनों का जो मिलन बिंदु होता है अटलांटिक ओशियन में होता है, गिनी की खाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, और शून्य द्वीप नल आइसलैंड भी बोलते हैं। नल आइसलैंड के विषय में देखा जाए तो एक काल्पनिक क्षेत्र होता है जो शून्य अंश अक्षांश रेखा और शून्य अंश देशांतर रेखा एक यहाँ पे मिलन बिंदु है, ये वाला पॉइंट है। इसको क्या बोलेंगे? नल क्षेत्र या नल द्वीप बोलते हैं, नल आइसलैंड भी बोलते हैं। आई होप क्लियर होगा। कहाँ पे मिलन बिंदु है? ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अगर वहीं पर ग्लोब और मानचित्र में अगर देखा जाए तो ग्लोब और मानचित्र में जो रेखाओं का जो निर्धारण होता है एक खास तौर से शहरों और देशों के लोकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब अक्षांश के द्वारा उत्तर या दक्षिण की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा अक्षांश के उत्तर, जिस स्थान पर अक्षांश मान जितना अधिक होगा उसकी स्थिति सापेक्ष रूप से कम अक्षांश वाले से उतनी ही अधिक दूरी मानी जाती है। ठीक है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपने देख लिया एक तरह से मैप में विषुवत रेखा के विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है, एकमात्र जो कि महान वृत्त होता है। इसके अलावा देखिए पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। इसकी टोटल लंबाई 40,096 किलोमीटर है। कितने देश से होकर गुजरती है? 13 देश से गुजरती है, 3 महाद्वीप से और 3 जलराशि से होकर गुजरती है। 0 डिग्री अक्षांश इसके विषय में देख सकते हैं, ये आपको 0 डिग्री अक्षांश है जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो कितने देश से होकर गुजरती है? टोटल 13 देश कौन सा है इसको आके हम लोग देखेंगे। अफ्रीका की जो कांगो रिवर है, यहाँ पे देखिए कांगो रिवर है, इसको 2 बार में काटती है इक्वेटर रेखा, सबसे इम्पोर्टेंट आपने देख लिया। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के विषय में आपने देख लिया, ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं। टोटल लंबाई आपने देखा, इसकी कुल लंबाई का अगर देखा जाए 78, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, 78.7% जो भाग होता है जल में होता है। इक्वेटर का मतलब 78% भाग जो कि जल से होकर गुजरता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो शेष 21.3% भाग है ये स्थल से होकर गुजरता है। क्लियर हुआ? तो विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर जो वार्षिक टेम्परेचर डिफरेंस होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हर साल भीषण गर्मी बढ़ती रहती है, यहाँ पे शीत ऋतु होती ही नहीं है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये देख सकते हैं पूरे मैप में 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों ही एक ही नाम है। ठीक है, कांगो रिवर को 2 बार काटती है और इसके विषय में आपने देखा यहाँ पे बहुत भीषण गर्मी होती है। 78.7% भाग जल में रहता है और 21.3% भाग ये आपको कहाँ मिलता है? स्थल पर मिलता है। और इसके अलावा देखिए ये 13 देशों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। 13 देश, और आपने क्या देखा यहाँ पे देखिए जो गुजरती हैं 13 देश, 3 महाद्वीप और 3 जलराशि से। तो देखिए 3 महाद्वीप कौन सा है ये देख सकते हैं, ये आपको दक्षिणी अमेरिका मिलेगा, अफ्रीका मिलेगा और एशिया का पार्ट है। ठीक है, तो 3 महाद्वीप हो गया और 13 देशों को अभी हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वाडोर है कोलंबिया से, ये आपको देखते हैं सबसे बड़ा जो घना जंगल वाला क्षेत्र है ब्राज़ील, इसे। तो दक्षिणी अमेरिका का 3 देश आपने देख लिया, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ये कहाँ का है? साउथ अमेरिका का पार्ट है। इसके अलावा हम लोग अगर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका के क्षेत्रों को बात करें तो देखिए अफ्रीका का जो क्षेत्र है गैबन हो गया, देखिए गैबन यहाँ पे दिया हुआ है, ये साम टाओ प्रिंसेस, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो
केन्या हो गया, युगांडा हो गया और रिपब्लिक ऑफ द कांगो और सोमालिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य बोल सकते हैं, कांगो गणराज्य, युगांडा भी है। ठीक है, युगांडा के अलावा केन्या, सोमालिया। ठीक है, ये तो आपने देख लिया, ये अफ्रीका महाद्वीप में। अब हम लोग देखते हैं एशिया महाद्वीप में इसकी अवस्थिति। एशिया महाद्वीप में अगर देखा जाए तो देखिए ये आपको इंडियन ओशियन का मालदीव है, मालदीव से होकर गुजरते हैं। मालदीव क्योंकि इधर इतना दूर तक फैला हुआ है, छोटा छोटा द्वीपों का समूह होता है मालदीव, तो मालदीव से होकर गुजरेगा। साथ ही साथ इंडोनेशिया का इंडोनेशिया तो है ही, देखिए इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के अलावा यहीं पर किरिबाती है, इसी रेंज में देखिए किरिबाती वाला जो द्वीप, ये भी द्वीप होता है छोटे छोटे। फिर साम टाओ प्रिंसेस है, साम टाओ प्रिंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह आप देख रहे हैं टोटल 13 देशों से होकर, जल और स्थल से होकर गुजरता है। ठीक है, कौन, भूमध्य रेखा गुजरता है। वहीं पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों ऐसा रेखा है। देखिए यहाँ पे आप एक बार हम आपको दिखा देते हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों ही आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये कौन सा द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से। तीनों ही रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और कांगो रिवर जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ध्यान आपने दिया। ठीक है, वहीं पर दक्षिण अमेरिका जो है, ये आपको साउथ अमेरिका, ये इसको 2 रेखा काटती है, एक तो विषुवत रेखा, दूसरा कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, जो आपको इच्छा। ठीक है, तो ये आपने देखा क्वेश्चन को। अब इसके विषय में आपने देख सकते हैं 13 देश, 3 महाद्वीप और 3 महासागर। महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो इधर भी देखिए पैसिफिक ओशियन ये है, ये आपको अटलांटिक ओशियन देखने को मिलेगा, ये आपको इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर। तो इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा हुआ है टोटल ओशियन में से। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने को मिला। देखिए 3 महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 3 महाद्वीप, 3 जलराशियाँ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, तीनों महासागर के विषय में आपने देख लिया। देश आपने देख लिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, ये तीनों ही दक्षिण अमेरिका का देश हैं। साउथ टाउन प्रिंसेस, कांगो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कांगो बोलते हैं, रिपब्लिक कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये जो इतना देश है ये आपको अफ्रीका महाद्वीप का। वहीं पर मालदीव हो गया, इंडोनेशिया, किरिबाती, ये सब आपको देखने को मिलेगा एशिया महाद्वीप का देश। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया। अब इसी से क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। तो आप जानते हैं टोटल 13 देश, 13 देश में कौन सा है, सोमालिया है, कोलंबिया, इंडोनेशिया, युगांडा, पैराग्वे नहीं है, पैराग्वे नहीं, जिसमें 2 है उसको हटा दीजिए, ये हट गया, ये हट गया, शेष बचा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। इसके अलावा देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भूमध्य रेखा के द्वारा काटा जाता है। भूमध्य रेखा के द्वारा काटा जाता है, इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको आप देख सकते हैं। इंडोनेशिया तो है ही, भूमध्य रेखा के द्वारा काटा जाता है, साथ ही साथ किरिबाती, सोमालिया और सेशेल्स ये नहीं है। क्लियर हुआ, तो 1 और 3 है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस द्वीप को काटता है, किस द्वीप को काटता है, ये ऑप्शन है बोर्नियो द्वीप को काटता है। अभी हम लोग देखेंगे बोर्नियो द्वीप के विषय में। देखिए बोर्नियो द्वीप को काटता है 0 डिग्री, ठीक है, इक्वेटर। इसमें देखिए बोर्नियो द्वीप मलय द्वीप का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, भूमध्य रेखा द्वीप को काटता है। यह द्वीप राजनीतिक रूप से 3 देशों से विभाजित है, मलेशिया, ब्रुनई और इंडोनेशिया से राजनीतिक रूप से। देखिए ये आपको देखिए मलेशिया का पार्ट है और ब्रुनई और इंडोनेशिया का ये पार्ट है, तीनों ही ये देशों से होकर विभाजित होता है। इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से नुसंतारा, बोर्नियो, पूरी, कालीमंतन स्थानांतरित कर रहा है। क्लियर हुआ, ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये है, इस तरह गुजरता है भूमध्य रेखा। क्लियर हो गया कि नहीं बोर्नियो के विषय में। अब हम लोग देखेंगे ये नुसंतारा, ये यहाँ पे ये देख सकते बोर्नियो का न्यू कैपिटल्स। इसके बाद देखिए कर्क रेखा के विषय में। देखिए कर्क रेखा तो आपको मैंने बता ही भी दिया है, लेकिन एक बार थोड़ा सा देख सकते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होकर गुजरती है, भारत से तो इसमें है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कितने राज्य, 8 राज्य। इसका आपने ट्रिक्स भी देखा था। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं,
और पृथ्वी के जो अच्छी झुकाव है एक्सिस इंक्लाइनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इंक्लाइनेशन जो है, और परिक्रमण के कारण पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा स्थित होती है इसको ही बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा 21 मार्च, डेट याद करें, 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ हो करती है। ठीक है, तो 21 मार्च से 3 महीने के बाद 21 जून जैसे ही आएगा, 21 जून, इस दिन कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें ठीक एकदम उसके सामने ही पड़ती हैं। तो 21 मार्च से ये सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट होता है और 21 मार्च को और 21 जून तक आते आते 3 महीने के बाद सूर्य की किरणें ठीक कर्क रेखा पर, उस समय भारत में आप देखते हैं भीषण गर्मी भी पड़ती है 21 जून के आसपास, क्योंकि सूर्य की जो लंबवत किरणें पड़ती हैं। 21 जून को ही कर्क संक्रांति या समर सोल्स्टिस कहते हैं। इसके अलावा देखिए कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, इसको भी हम देखेंगे। जो देश हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, मैप में देखेंगे कितने देश, 3 देश, 16 देश, 3 महाद्वीप और 3 महासागर। अब वहीं पे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए भारत में यहाँ पे गुजर रही है ये कर्क रेखा है। अब पूरे देश की बात करें तो 16 देश हैं। 16 देश में देख सकते हैं कौन कौन सा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपका वेस्टर्न सहारा है, अफ्रीका महाद्वीप के विषय में देख रहे हैं। वेस्टर्न सहारा हो गया, ये आपका मॉरिटानिया हो गया, और यहीं पर आपको माली मिलेगा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। अब देखिए सऊदी अरब से गुजर रही है, यूएई से, ओमान से। इसके अलावा देखिए अपना प्यारा देश भारत तो है ही, यहीं पे बांग्लादेश से भी गुजर रही है, म्यांमार से भी गुजर रही है, चाइना, ताइवान। ठीक है, चाइना और ताइवान। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उत्तरी अमेरिका की तो बहामास से होकर गुजर रही है, साथ ही साथ मैक्सिको से होकर गुजर रही है। तो टोटल कितना देश हो गया, टोटल 16 देशों से होकर गुजर रही है। तो एक बार और पढ़ें, वेस्टर्न सहारा, बहामास, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान। देखिए ओमान को भी मत छोड़िएगा, यहाँ पे ओमान है, मैक्सिको यहाँ पे देख सकते हैं, और माली, नाइजर, देखिए माली हो गया, नाइजर हो गया। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं, और बांग्लादेश से होकर तो गुजरती है, साथ ही साथ चाइना और ताइवान भी है। क्लियर हुआ। और अब हम लोग बात करें 16 देश हो गया, 3 महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 3 महासागर के विषय में भी देखेंगे। ये देखिए ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक ओशियन को 2 पार्ट में बोलते हैं, एक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन। इसके अलावा आप तो जानते हैं ये आपको इंडियन ओशियन है, ये भारतीय महासागर जो है, इधर भी पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर। तो 3 महासागर से होकर गुजरती है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने इसको डिस्कस किया। इसके विषय में थोड़ा बहुत और भी देख सकते हैं, और देशों के विषय में देख सकते हैं। टोटल देश आपने देख लिया, प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया। और देखिए प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया खाड़ी, ताइवान और फिलीपींस सागर है, अटलांटिक में मैक्सिको की खाड़ी है, हिंद महासागर में लाल सागर और अरब सागर से होकर गुजरती है। क्लियर हुआ। ये देख सकते हैं पूरे ही मैप को बहुत ही अच्छे ढंग से गुजरना। ठीक है, एक कर्क रेखा की बात हो रही है। ठीक है, और हम लोग आगे बात करेंगे कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं म्यांमार तो पढ़े ही हैं, बांग्लादेश पढ़े, इंडिया पढ़े, सऊदी अरब पढ़े, जिससे नहीं होकर गुजरती है जॉर्डन हो गया। कर्क रेखा अरब प्रायद्वीप के किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा सऊदी अरब से गुजरती है, ओमान से गुजरती है, यूनाइटेड अरब अमीरात से गुजरती है। यमन तो आपने पढ़ा ही नहीं, सॉरी ओमान। देखिए ओमान से होकर गुजरती है कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं ओमान से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, किस देश से होकर नहीं गुजरती। अब सॉरी कहाँ पे गया, यहाँ पर डी होना चाहिए, यमन होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें देख लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए ये आपको देखिए ये इंडियन ओशियन है, डेक्कन पेनिनसुला, इंडियो चाइना पेनिनसुला, इस तरह आप देख सकते हैं आर्कटिक ओशियन। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए 7 कंट्री, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन।
ये जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सातों देश के विषय में। अब देखिए हम लोग देखेंगे मकर रेखा के विषय में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मकर रेखा ये दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। सूर्य की किरणें जो कि होता है मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पर लंबवत कब पड़ती है? 21 से लेकर, जैसे भारत में ठंडी होती है जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो 21 से 22 दिसंबर के मध्य ये आपको मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वहीं पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा हो जाता है। इस दौरान आपको देखेंगे इसके अलावा देखिए मकर रेखा कितने देशों को गुजरती है। मकर रेखा यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको साउथ अमेरिका के मोस्टली शहर जिसको बोलते हैं ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया से होकर गुजरती है। ठीक है, एक देखिए लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो रिवर है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिम्पोपो रिवर। ये आपको ये लिम्पोपो रिवर जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। टोटल लंबाई देख सकते हैं 36,788 किलोमीटर है और 3 देश, 3 जलराशि और 10 देशों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सारे देश को मैंने बता दिया। वहीं पर आर्कटिक वृत्त जो होता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला क्षेत्र होता है। अंटार्कटिक यही पर दक्षिण वाला क्षेत्र 66.5 डिग्री को बोलते हैं, यहाँ पे सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसको बोलते हैं व्हाइट कंटिनेंट भी कहते हैं, सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को देख सकते हैं 10 देश से होकर गुजरते हैं। कौन सा देश को विषय में आपने देखा ही, चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पैराग्वे और साथ ही साथ ब्राज़ील। तो यहीं पे 4 देश तो यहीं पे हो गए दक्षिण अमेरिका का। वहीं पर अफ्रीका की देश को देखें तो नामीबिया देख सकते हैं, बोत्सवाना देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका से होकर गुजरता है यहाँ पे, और मोजाम्बिक, साथ ही साथ मेडागास्कर से होकर गुजरती है इंडियन ओशियन में। और देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है मकर रेखा, ये आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो टोटल आपने 10 देशों को देखा। और ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन जो साउथ अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन से होकर गुजरती है। ठीक है, हिंद महासागर जिसको बोलते हैं। और महाद्वीप तो आपने देख लिया है, ये आपको कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पे एशिया महाद्वीप नहीं रहेगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसी को क्वेश्चन को है किस देश से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो आप जानते हैं ये किस देश की बात हो रही है, तो ब्राज़ील है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे ब्राज़ील से कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत रेखा भी गुजरती है। क्लियर हो गया। इसी पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और असत्य कथनों की पहचान करना है। जो असत्य कथन है ये सभी कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा एशियाई महाद्वीप में इंडोनेशिया से होकर, देखिए कहाँ पे मकर रेखा हो गया, कहाँ पे कर्क रेखा, जस्ट उल्टा की बात हो रही है। मकर रेखा अफ्रीका की तुलना में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। इसमें से जो सही ऑप्शन है ये तीनों ही इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होगा, क्योंकि ये प्रधान मध्याह्न रेखा की बात हो रही है, इससे तो क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो हम लोग इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इस समय का निर्धारण यही करता है प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, ये विषुवत रेखा नहीं, इसको देशांतर रेखा जो है यही हमारा टाइम का निर्धारण करता है। तो देखते हैं, इसको देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री देशांतर है, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा इसको बोलते हैं। इसको समय की गणना के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले अगर देखा जाए देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी होती है जिसे डिग्री में मापा जाता है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को, जैसे यहाँ पे देखिए अगर ग्रेट ये आपको पृथ्वी है तो उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को ऐसे मिलाती है। ठीक है, ऐसे मिलाते हुए चली जाती है। इसका सारा जो रेखा होती है ग्रेट सर्किल का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया। और उत्तर दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा करते हैं। इसको मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। देशांतर रेखा की लंबाइयाँ जो होती हैं, सारी रेखाएं लंबाइयाँ बराबर होती हैं और सभी देशांतर रेखा आप जानते हैं भूमध्य रेखा के लगभग आधी होती हैं और इसको ग्रेट सर्किल के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को किस पर काटती हैं, देखिए ये ऐसे है तो यहाँ पे किस पर काटती हैं, समकोण पर। देखिए ये देशांतर 0 डिग्री
विषुवत रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये दोनों ही एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी और विषुवत वृत्त पर अधिकतम होती है। तो कितना होती है देशांतर रेखाओं के? 111 किलोमीटर होता है। 111 दशमलव बोल सकते हैं 3 किलोमीटर होता है। वहीं पर ध्रुवों पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे जाते जाते 0 हो जाता है। ठीक है, 0 किलोमीटर होता है। हालांकि अक्षांश रेखाओं में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे लंबाई लगभग बराबर ही होता है 111 किलोमीटर। यहाँ पे क्या होता है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पे ध्रुवों पर नहीं, विषुवत रेखा के पास अधिकतम 111.3 और उसके बाद घटता हुआ ऊपर चला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसको ही बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इसको ही बोलेंगे प्राइम मेरिडियन, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। और वाशिंगटन डीसी में 1800, इसको याद कर लीजिए, 1884 में अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड का जो लंदन है, यहाँ पे देखिए इंग्लैंड लंदन, यहाँ पे ग्रीनविच नामक स्थान पर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन इंग्लैंड में, यहीं से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा बोला गया है। लंदन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ग्रीनविच, इसे ग्रीनविच का नाम भी दिया गया है। ठीक है, इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को 0 मानकर बाकी देशांतरों की गणना करते हैं। प्रधान मध्याह्न को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व और पश्चिम, इसके पूर्व साइड और पश्चिम साइड में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं या खींची जाती हैं। टोटल कितना देशांतर रेखा हो जाएंगे? 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, जो देशांतर रेखा प्रधान मध्याह्न से पूर्व में खींची जाती है उसे पूर्वी देशांतर, इस साइड की बात हो रही तो पूर्वी देशांतर, इधर समय प्लस में होता है और इधर समय नेगेटिव में होता चला जाएगा। तो इधर क्या बोलेंगे? पश्चिम की साइड, उसको पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। 180 अंश पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत में होते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखाओं के विपरीत दिशा में होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। देशांतर और समय का संबंध पृथ्वी के जो अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर मतलब 360 मूवमेंट करने में पृथ्वी 24 घंटा लेती है। तो इसलिए अगर 1 घंटे में देखा जाए तो 15 डिग्री एक घंटे में पृथ्वी देशांतर घूम जाती है। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। अतः यदि दो स्थानों पर एक दूसरे के 15 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी में हो तो उनके समय में 1 घंटे का अंतर होगा। अगर 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा इधर हो गया, 1 घंटा इधर माइनस में हो गया, 1 घंटा पूर्व में प्लस में हो गया, इस तरह निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट में है कि ये तो आपने देख लिया, अगर वहीं पर इसको और भी छोटा करना हो तो और भी छोटे करते हुए चले जाएंगे। सेकेंड में निकालना हो, मिनट में निकालना हो तो 1 मिनट में कितना डिग्री मूवमेंट करती है, ये सब को भी आगे डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये आपने देख लिया देशांतर रेखाओं को, तो विश्व के 360 देशांतरों को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, 15-15 देशांतर अंतरालों में विभाजित किया गया है। मतलब प्रत्येक टाइम जोन में 1 घंटे का और एक देशांतर में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने देख लिया। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करता है। इसमें अगर आप देखा जाए एक बार तो इसमें देख सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रधान मध्याह्न को 0 डिग्री मानकर इसके पूर्व और पश्चिम देशांतर में 180 डिग्री रेखाएं खींची जाती हैं। यह कितने देश से होकर गुजरता है? 3 महाद्वीप, 8 देश और 3 महासागर से होकर गुजरता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा देश है इसको हम लोग देख सकते हैं। एक बार हम लोग इरेज करके देखिए ये कितने देशों से होकर गुजरता है। आपने देखा 8 देश। 8 देश कौन सा है? 8 देश में आप देख सकते हैं आइसलैंड है, ऊपर आइसलैंड देखने को मिलेगा। इसके बाद आयरलैंड के बाद आपको मिलेगा पुर्तगाल, मारितानिया, ये जो गुजरता देखिए फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, टोंगो हो गया। ये प्राइम मेरिडियन इससे 8 देशों से होकर गुजरता है। 3 महासागर और 3 महाद्वीप। महाद्वीप तो देखिए यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया और यहाँ पे आर्कटिक हो गया। 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। क्लियर हो गया होगा। ये अंटार्कटिका का ये रीजन है, क्वीन मॉड लैंड, इससे होकर गुजरता है।
अंटार्कटिका है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि पृथ्वी पर एक ऐसी प्रतिबिंब रेखा है जो कि 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करता है। ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थान इस तरह थोड़ा मतलब समय का वो ना हो, ठीक है, दिक्कतें ना हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अलास्का के पास मोड़ दिए जाने से रास्ते पर 2 स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है। क्लियर हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि जो प्रशांत महासागर होकर गुजरती है। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन को देखेंगे, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए शून्य द्वीप एक काल्पनिक द्वीप है जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री ईस्ट इसलिए शून्य पर स्थित है। यह एक बिंदु है जो भूमध्य रेखा प्रधान मध्य रेखा पर मिलती है। 3 महाद्वीप कौन से? यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। 8 देश है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टांगो और घाना। महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर, अटलांटिक जो कि मध्य में है और दक्षिणी महासागर हो गया, सादर्न महासागर हो गया। 3 आपने देख लिया है। ठीक है, ये जो देखिए 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री इक्वेटर जो है अक्षांश रेखा यहाँ पे मिलती है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में इसको बोलते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके विषय में पूरा है। देखिए एक ओवरव्यू में देख सकते हैं ग्रीनविच मेरिडियन किससे होकर गुजरती है। अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया और अंटार्कटिका महाद्वीप से। क्लियर हो गया। और अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में कि इसका क्वेश्चन के विषय में। प्रधान मध्य रेखा जो गुजरती है देख सकते हैं 1 और 2 से, मतलब अल्जीरिया से और फ्रांस से। ठीक है, 1 और 2 से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा गलत है उसको पहचानना है। तो इसमें से जो गलत है देख सकते हैं, प्रधान मध्य रेखा भूमध्य रेखा को काटती है, भूमध्य रेखा को काटती है, इसमें से गलत बताना है। और कर्क रेखा फारस के खाड़ी से होकर गुजरती है। तो इसमें से देखिए एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, जो सही होगा आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये देखिए मेजर टेम्परेचर जोन जो कि सूर्य के कीड़े जैसे अब डिपेंड करता है सूर्य। देखिए इक्वेटर पर तो पूरा एकदम एक चीज़ में पड़ती है। अगर सूर्य उत्तरायण है तो ट्रॉपिकल कैंसर जो 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, कर्क रेखा है उधर पड़ेगी। अगर वहीं पर दक्षिणायन है तो मकर रेखा की तरफ पड़ेगी। तो जस्ट इसके विपरीत सब मूवमेंट चीज़ें होता रहता है। ठीक है, और सागर के विषय में देख सकते हैं महासागर का एक विभाजन जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ है उसको सागर बोलते हैं। टोटल सागरों के देख सकते हैं साउथ चाइना सी देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। साउथ चाइना सी हो गया, कैरिबियन हो गया, कैरिबियन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हो गया, मेडिटेरियन हो गया, यहाँ पे देखिए 3rd नंबर में मेडिटेरियन हो गया, ये वाला हो गया। बेरिंग जो है स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया यहीं पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें अरबियन सी तो आप जानते हैं अपना प्यारा देश भारत में है। सी ऑफ जापान जो कि 8वां नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑफ जापान है। 9वां नंबर पर हडसन सी 9वां नंबर पे। 10वें नंबर पर ईस्ट चाइना सी है। और अंडमान सी तो आप जानते हैं 11वें नंबर पे। 12वें नंबर पर ब्लैक सी हो गया और रेड सी आपको 13वें नंबर पर देख सकते हैं। मतलब सारे जो सागर हैं इसको विषय में आप देखिए। महासागर के अलावा देखिए खाड़ी किसे कहते हैं, खाड़ी के विषय में अगर हम लोग देखें तो खाड़ी के विषय में एक बार हम लोग देख सकते हैं आगे। आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ और सीधे जल, नदी, समुद्र या महासागर जैसे बड़े बड़े वाटर बॉडी से जुड़ा रहता है उसको ही बोलते हैं खाड़ी। तो देखिए आंशिक रूप से भूमि से, जैसे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ है और बड़े बड़े महासागरों से ये मिला हुआ है, जुड़ा रहता है, इसको ही बोलते हैं खाड़ी। अरबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। और यहीं पे देख सकते हैं ये बे हो गया। और यहीं पे खाड़ी की बात क्या, अधिकांश भाग भूमि से घिरा होता है और ये एक छोटा संकीर्ण खुला हुआ होता है, इसको बोलते हैं गल्फ बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंडियन ओशियन, अरबियन सी हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका देखिए माउंटेन क्या होता है, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला जो स्थलीकृति होता है जिसका
संकीर्ण शिखर होता है, चौड़ा आधार होता है, खड़ी ढाल होती है, उसको ही माउंटेन कहते हैं। पठार क्या होता है, ऊंचे होते हैं लेकिन किंतु इनका जो ढाल होता है स्थलाकृति वाली होती है, बिल्कुल सपाट मेज के समान होती है, इसको ही बोलते हैं पठार। देख सकते हैं कितना सपाट है, ये आपको माउंटेन देखने को मिलेगा। पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीपीय भूमि के वे भाग जिनको 3 तरफ से जल और एक तरफ से स्थल घिरा हुआ, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। देखिए ये आपको 3 तरफ से जल से घिरा हुआ और एक तरफ से स्थल है, ये आपको पेनिनसुला प्रायद्वीप बोलते हैं। वहीं पर लैंडलॉक मतलब चारों तरफ से जो ज़मीन से घिरा हुआ होता है उसको ही लैंडलॉक कहते हैं, समुद्र से जुड़ा नहीं होता है। जैसे कुछ देश हो गए, जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप में माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, कांगो लोकतांत्रिक हो गया, सूडान हो गया, युगांडा हो गया, ये सब आपको, जाम्बिया हो गया, ये सब आपको, जिम्बाब्वे हो गया, ये सब आपको लैंडलॉक कंट्री है। केप किसको बोलते हैं, समुद्र या महासागर की ओर निकला हुआ जो भूमि का हिस्सा होता है उसको केप बोलते हैं, अंतरिम बोलते हैं। देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए क्रीक किसको बोलते हैं और सोता किसको बोलते हैं, क्रीक और सोता। देखिए भूमि में घुसा हुआ समुद्र का हिस्सा को ही बोलते हैं क्रीक। देखिए कुछ भाग क्या नाम स्थल में घुसा हुआ है, देखिए समुद्र का भाग, इसको क्या बोलेंगे, सर क्रीक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं खजर क्रीक हो गया, अरबियन सी हो गया, कोरी क्रीक हो गया, कच्छ में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, खासतौर से गुजरात के बॉर्डर। जल संधि क्या होता है, जल संधि पानी का एक संकीर्ण पिंड होता है जो कि 2 पिंडों को जोड़ता है, उसको ही बोलते हैं जल संधि स्टेट बोलते हैं। एक संकीर्ण पिंड होता है जो पानी के 2 बड़े पिंडों को जोड़ता है, जिसे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन ओशियन को जोड़ता है एक संकीर्ण के द्वारा, उसको बोलते हैं जल संधि। स्थल संधि भूमि की एक संकरी पट्टी होती है जो 2 बड़े भूभागों को जोड़ती है और 2 जल निकायों को अलग करती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन एक बिल्कुल ही छोटे से स्थल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको ही बोलेंगे स्थल संधि। क्लियर हुआ। जल संधि आपने देखे 2 बड़े समुद्र या पानी के 2 बड़े पिंडों को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता होता है। जल डमरू मध्य होता है 2 छोटे समुद्रों या पानी को 2 छोटे पिंडों को मिलाने वाला जल का पतला रास्ता जल डमरू मध्य स्टेट बोलते हैं, इसको आपने देख ही लिया है। चैनल 2 जलीय पिंडों को मिलाने वाला पानी का चौड़ा रास्ता होता है, जल स्थल संधि आपने देख ही लिया है। इसके अलावा देखिए आप देख सकते हैं पनामा जल संधि 640 किलोमीटर कोस्टा रिका की सीमा से कोलंबिया की सीमा तक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये इस्थमस की बात हो रही है। इसके अलावा देखिए यह कैरिबियन सागर और अटलांटिक सागर को पनामा खाड़ी प्रशांत महासागर से अलग करता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे पाक स्टेट के विषय में देख सकते हैं। पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार, देखिए तमिलनाडु भारत और जाफना श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है, बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है। तमिलनाडु की वैगई नदी सहित कई नदियों इसमें बहती हैं, वैगई नदी सहित कई नदियाँ इसमें बहती हैं। साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं स्टेट का नाम रॉबर्ट पाल के नाम पर रखा गया जो कंपनी राज्य काल के दौरान मद्रास के गवर्नर थे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, आपने देख लिया। मलक्का के विषय में आपने देखा, स्टेट ऑफ मलक्का, इस्थमस के विषय में आपने देख लिया, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे स्टेट हो गया, चैनल हो गया, ठीक है। एक कैनाल है, कैनाल के विषय में देख सकते, कैनाल के विषय में बताने की ज़रूरत है नहीं, नहर होती है एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह आपने टोटल को देखा है। अब आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग और अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, बने रहिए। थैंक यू।